हेलो एवरीबॉडी, आई एम सुक्षा सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एजुकेशन विथ एजुकेशन। आज हम लोग क्लासेस यूनिट 2 का चैप्टर 3 करेंगे, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, और उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? लिस्ट 5 ways in which you think the government affect your daily life। आप लोग गवर्नमेंट वर्ड से क्या समझते हैं और ऐसा क्या 5 मतलब वे है जो कि गवर्नमेंट जो है आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, आंसर क्या है? द वर्ड गवर्नमेंट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड गुबर्नेयर विच मीन्स टू गवर्न और टू मैनेज। मतलब ये गवर्नमेंट जो वर्ड है वो लैटिन से वर्ड से लिया गया है, गुबर्नेयर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गवर्न करना और मैनेज करना। It refers to the body that experiences ruling authority which controls the people of a state। मतलब ये जो होता है ये मतलब कि इनके पास में अथॉरिटी होती है कि जो राज्य में जितने भी लोग हैं उन पे रूल करने का और अपनी मतलब रूल करने का और इवन उस रूल को एक्सरसाइज करने का भी। ओके, Thus, the government refers to the political system or an organization through which the will of the state is created, expressed and implemented। मतलब कि गवर्नमेंट उस पॉलिटिकल सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि राज्य का जो विल है, मतलब कि जो रूल है वो बनाता है, उसको उसके बारे में बताता है, मतलब एक्सप्रेस करता है, और इम्प्लीमेंट मतलब लागू करता है। द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर द 3 मेन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जो होते हैं वो है लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव। मतलब 3 मेन ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। द गवर्नमेंट अफेक्ट आवर डेली लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। हमारे मतलब लाइफ पे गवर्नमेंट का क्या अफेक्ट होता है वो अब देखेंगे। इट टेक्स एक्शन ऑन द सोशल इश्यूज लाइक poverty, unemployment, discrimination, etc. and also take care of the underprivileged सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब कि ये जो गवर्नमेंट होता है, मान लीजिए कि किसी को मतलब गरीब लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो रहा है उसके खिलाफ अगर कुछ भी मतलब ऐसा है तो उस पर स्टेप लेता है, मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल मतलब बनाता है। सेकेंड, इट मेंटेन्स आर्म फोर्स एंड प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। मतलब कि ये आर्मी ऑफिशियल्स को मतलब एक ग्रुप ट्रुप तैयार करता है जो कि हमारे जो मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे सारे आर्मी ऑफिशियल्स ही हैं तो वहाँ पे तैनात करता है, जिससे कि हम लोग मतलब जो हमारा देश है वो प्रोटेक्टेड रहे, सिक्योर रहे। इट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विथ हर कंट्रीज। मतलब कि जिससे एक दूसरे कंट्री में और हमारे कंट्री के जो रिलेशंस हो वो भी बेस्ट हो। It takes decision on providing basic infrastructure फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग पोस्टल सिस्टम, रोड्स, etc। मतलब ये जो है और भी जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है जैसे कि रोड हो गया, रेलवेज़ हो गया, इसके बारे में भी इसके भी मतलब बारे में और इसके लिए भी वर्क करता है गवर्नमेंट। It build school, health centers, hospitals and dispensaries. It organizes free medical checkup to the needy and the poor people। मतलब कि ये जो है पब्लिक प्लेसेस पे स्कूल बनाता है, हेल्थ सेंटर बनाता है, मतलब हॉस्पिटल्स बनाता है, डिस्पेंसरी बनाता है, जो कि पीपल्स को हेल्थ मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए गरीब घर के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल भी खुलते हैं जिससे वो लोग ईजिली गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ले सके। हेल्थ सेंटर मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा बिल आता है लेकिन उसके कंपेरिजन पे सर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे थोड़ा कम आता है तो पुअर भी उस फैसिलिटी को एंजॉय कर सके, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बनाता है। और फ्री मेडिकल चेकअप भी हो गए, मतलब जैसे कि नीडी पीपल, अब तो प्राइवेट में जाओ या फिर कहीं भी जाओ तो ज़्यादातर मोस्टली बिना फीस के चेकअप भी नहीं होता है, 200-500 कुछ अलग चार्जेस लगाए रहते हैं हर एक डॉक्टर। तो वैसे ही मतलब कि फ्री मेडिकल चेकअप हो जाए, अगर आपको नॉर्मल चेकअप कराना रहे
तो जो गरीब लोग हैं अब इतना कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, तो उनके लिए भी फ्री मेडिकल चेकअप भी प्रोवाइड करता है। इट मेक्स लॉस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल्स एंड इम्प्लीमेंट देम, मतलब कि सभी लोगों का भला हो इसके लिए रूल्स बनता है, और उस रूल को लागू मतलब कराने का भी पूरा जिम्मा गवर्नमेंट का होता है। इट लुक्स आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री एंड प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। ये लॉ का मतलब कानून व्यवस्था देखता है, और ये मतलब कि सभी लोगों को अपने देश के सभी लोगों का मतलब प्रोटेक्शन के लिए ये लॉज होते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट कराने का भी पूरा जिम्मा सरकार का होता है। Now moving to the question number second, why do you think the government needs to make rules for everyone in the form of laws? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए सभी के लिए, ये जरूरी क्यों है? The laws serves many purposes and functions इन सोसाइटीज़, मतलब ये जो लॉ है उसका बहुत सारा पर्पज होता है, बहुत सारा मतलब रोल होता है सोसाइटी में। फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्टिंग लाइबिलिटीज एंड राइट, वी हैव टू फॉलो द लॉज। मतलब कि लॉज को, ऑर्डर को, कानून को, और उसके मतलब उसको मेंटेन करने में गवर्नमेंट का एक मेन रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, तो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, तो उसको सॉल्व कराना। फिर मतलब सोशल इशूज़ जो होते हैं, सिविल केसेस के इशूज़ जो होते हैं, क्रिमिनल केसेस के भी इशूज़ जो होते हैं, वो सब जो है वो गवर्नमेंट सुलझाता है। द लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन हैव टू फॉलो दिस लॉज। गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाता है और सभी इंसान को उसको फॉलो करना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉज ए गवर्नमेंट कैन फंक्शन एंड मेक डिसीजन एंड वेस्ट विथ पावर टू इन्फोर्स दिस लॉज। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा मतलब ये बनाए गए लॉ को सबको फॉलो करना पड़ता है, और उसके पास भी हक है डिसीजन मेकिंग का, और फिर वो मतलब लॉज को लागू कराने का मतलब उसको वो भी हक है गवर्नमेंट को। Laws is essential in a society and it helps to regulate the behavior of the people. Laws जो है वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो लोगों की बिहेवियर को भी मतलब अच्छा बनाता है, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि कुछ अगर रूल रेगुलेशन ना रहे तो सारे पीपल जो है मतलब कुछ ना कुछ पाबंदी हर एक इंसान के ऊपर रहना ही चाहिए। The government needs to make rules for everyone in the form of law, because by doing so people can obey rule and thus the nation as a whole lead a secure life. Peoples जो लॉ बनाता है वो सभी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा नेशन जो होगा वो सिक्योर रहेगा, और अगर सभी फॉलो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योरिटी बना रहेगा हमारे मतलब नेशन पे। It avoids disorder, anarchy and confusion in a country. मतलब कि कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी तरह का डिसऑर्डर हो, ये सब चीज़ों को दूर रखता है लॉज जो होते, क्योंकि एक लोगों के लिए तो रहता नहीं है, सब हर एक लोगों पे ये लागू है, तो सभी फॉलो करते हैं, सभी मतलब गवर्नमेंट के नियमों का पालन करते हैं। Now moving to the next question number 3. नेम टू एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 2 एसेंशियल फीचर बताने हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर यूजली रिफर्स टू ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल गवर्न द कंट्री। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो जनरली मतलब रिफर कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब कि ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें जो मतलब गवर्नमेंट जो कि एक पीपल इलेक्ट होता है पीपल्स के द्वारा, और उसे रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और गवर्नर भी माना जाता है कंट्री का। इन इंडिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट। इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ही गवर्नमेंट का एग्जिस्ट करता है। द 2 एसेंशियल फीचर ऑफ ए गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 एसेंशियल फीचर्स दिए हुए हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ ए नेसेसिटी। मतलब लोग जो है हमारी जनता जो है वो हर एक डिसीजन में, हर एक वो में उनका पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होता है। पीपल पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल जो है वो गवर्नमेंट के हर एक काम में
पार्टिसिपेट करती है थ्रू उनके द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। इट एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, मतलब कि ये जो है लोगों के हित में ही सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन। डेमोक्रेसी में जो होता है वह गवर्नमेंट को ये जो पावर होती है वो सब पीपल द्वारा दी गई हुई होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीपल द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग राइट एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो होती है वो सारे पीपल्स को जो है वो ये मतलब अपनी ट्रू पोटेंशियल को सब लोग रियलाइज करें, इसके लिए उनको राइट्स दी गई है और फ्रीडम दी गई है सिटीजन्स को। what was the suffrage movement? सफ्रेज मूवमेंट क्या था? what did it accomplish? वो क्या कहता है, मतलब इससे क्या मतलब हम लोग को पता चलता है? द सफ्रेज मूवमेंट मीन्स द राइट टू वोट आर फ्रेंचाइज। सफ्रेज मूवमेंट जो था वो राइट टू वोट के बेसिस पे था। This movement organized by the British women in the early 20th century to win political rights and for the participation in government। जैसे कि पहले जो था वो पुअर पीपल को, अनएजुकेटेड पीपल को, जो जिनके पास में कम प्रॉपर्टी रहती थी, उन लोगों को राइट नहीं था कि वोट दे। तो मतलब काफ़ी सारी वुमेंस के मन में ये सब आया विचार कि मतलब क्यों मैन को जो है वो वोट के पे का भी राइट देते हैं। हर एक मतलब कोई भी अगर इशू रहता है या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग रहता है तो मैन ही क्यों इंक्लूडेड रहते हैं, हमारा भी पूरा बराबर का अधिकार है। तो इसलिए एक मूवमेंट मतलब स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश वुमेन के द्वारा अर्ली 20th सेंचुरी में, जिससे कि वुमेन भी जो है इन पॉलिटिकल राइट्स में और मतलब गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन मेकिंग में वो भी पार्टिसिपेट करे, इसकी डिमांड की गई थी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तभी ये राइट टू मतलब राइट टू वोट का मूवमेंट भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से था। दिस स्ट्रगल कम्स टू बी नॉन एज सफ्रेज मूवमेंट, और यही इसी स्ट्रगल को जो है सफ्रेज मूवमेंट का नाम दिया गया है। ओके, अकॉम्प्लिशमेंट दिया हुआ है, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सफ्रेज मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैन वर अवे फ्रॉम देयर हाउस फाइटिंग इन द बैटल फील्ड। मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता था कि सब मैन जो होते थे वो अपने घर से काफ़ी दूर जाके फिर मतलब कि फाइटिंग बैटल में मतलब बैटल फील्ड में जाके और वहाँ पे फाइट करते थे, मतलब लड़ते थे। एट दिस टाइम वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क, और उस टाइम क्या होता था वुमेन जो होती थी उनके ऊपर सारे काम, घर के काम काज का मतलब जिम्मा होता था। वेयर विच वर अर्लियर डन बाय मैन। फिर उसके बाद मतलब जो कि पहले जो वो मैन जो करते थे, मान लीजिए खेती होती भी हो गई या फिर कुछ और भी चीज़ें हो गया, जो मैन से रिलेटेड भी काम होते थे वो भी सारे वुमेन को करने पड़ते थे। वुमेन डिड देयर बेस्ट एंड ट्राई टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। वुमेन जो है वो अपना बेस्ट देती थी, मतलब अच्छे से करती थी सारी चीज़ों को, हर एक चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती थी और सारे डिफरेंट डिफरेंट काम सभी वो कर लेती थी। पीपल वंडर टू नो दैट द वुमेन कैन डू सच वर्क। पीपल जो है एकदम आश्चर्यजनक, मतलब जब वो लोग बैटल फील्ड में रहते थे तो भी तो वो घर का सारा कामकाज, बाहर का सारा कामकाज जो मैन से रिलेटेड था वो भी सारे कामकाज कर लेती थी। तो सभी लोग देख के ये आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब वुमेन्स भी सभी काम कर सकती हैं। वुमेन बिगेन टू बी सीन इक्वली कैपेबल फॉर डूइंग हार्ड वर्क एंड मेकिंग डिसीजंस। और उस टाइम ऐसा देखा गया कि वुमेन्स भी जो हैं इक्वली कैपेबल है मैन की तरह, वो सभी काम कर सकती हैं, सारे हार्ड वर्क कर सकती हैं और डिसीजन मेकिंग भी कर सकती हैं। कॉन्सिक्वेंटली ब्रिटिश वुमेन ऑर्गेनाइज्ड ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग देम टू वोट। फिर उसके बाद से ये सब देख के ब्रिटिश वुमेन जो थी उसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिले। द पार्टिसिपेंट्स नॉन एज सफ्राजिस्ट, मतलब जो उसमें पार्टिसिपेंट जितने भी वुमेन थी, जो लोग भी उसके मतलब इस मूवमेंट पे हिस्सा लिए, उनको सफ्राजिस्ट मतलब कहा जाता था। इवन एम्प्लॉयड violent methods and they changed themselves in rallying
इन पब्लिक प्लेसेस एंड मीटिंग्स, मतलब सभी जो औरतें थी वो अब एकजुट होके फिर उसके बाद से रैली निकालने लगी, इसके अगेंस्ट मतलब मीटिंग करने लगी। फाइनली इन 1928 ब्रिटिश वुमेन वॉन द राइट टू वोट ऑन इक्वल टर्म्स विथ मैन, मतलब कि फाइनली जो है उनका वोट जो है वो सफल रहा और 1928 में वुमेन को जो है वोट, ब्रिटिश वुमेन को राइट मिल गया, मतलब वोट देने का पूरा अधिकार मिल गया जैसे कि मैन को था विथ इक्वल टर्म्स। इन अमेरिका वुमेन वर गिवन राइट टू वोट इन 1920, अमेरिका में जो है वो 1920 में ही वो सारी वुमेन को वोट देने का अधिकार मिल गया। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी strongly believed that every adult in India should be given the right to vote. However, a people don't share his views. मतलब कि गांधी जी जो है वो कहे कि मतलब सभी एडल्ट को जो है इंडिया के उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मतलब भले ही पीपल जो है अपने व्यूज़ को एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। दे फील दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट, मतलब वो ऐसा मतलब देखे कि जो इलिटरेट पीपल थे, जो कि पुअर थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या आप ऐसा सोचते हो कि ये डिस्क्रिमिनेशन का ही एक फॉर्म है? गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दिस विथ द क्लास, आपने 5 पॉइंट मतलब दीजिए इस व्यू को सपोर्ट करने के लिए और अपने क्लास में शेयर करिए। नाउ आंसर हम लोग देखेंगे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट, सिर्फ एक छोटी सी जो टुकड़ी थी उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। द पुअर वोमेन द पॉवर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट, मतलब कि जो पुअर थे, गरीब लोग थे, जो वोमेन थी जिनके पास में कम प्रॉपर्टी थी, जो लोग अशिक्षित थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वी थिंक दैट द पीपल मस्ट बी गिवन द राइट टू वोट, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सभी जनता को जो है वो वोट देने का अधिकार होना चाहिए। द गिवन स्टेटमेंट शुड इट शोज इट ए केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब कि ये जो केस है वो एक डिस्क्रिमिनेशन का भी पार्ट है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में भेदभाव करना। अब पुअर को नहीं देने दिया जाता था, रिच को देने दिया जाता था, वुमेन को नहीं देने दिया जाता था, मैन को देने दिया जाता, तो ये सब क्या है? एक डिस्क्रिमिनेशन ही है ना। ऑल सिटीजन्स आर इक्वली बाई लॉ, मतलब कि सारे सिटीजन्स जो है वो कानून के सामने सभी को बराबर हक है, तो सभी को वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड वुमेन, ए पुअर एंड रिच, और जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि कोई भी डिफरेंस मैन में, वुमेन में, गरीब लोगों में, अमीर लोगों में नहीं होना चाहिए। द लॉज आर नॉट मेड फॉर मैन ओनली, जितने भी अगर कानून जो है ऐसा तो है नहीं कि कानून जो है सिर्फ मैन के लिए ही बना है, वो तो वुमेन के लिए भी बना है, तो वैसे ही वोट भी वुमेन को भी सब देना चाहिए। सभी डिसीजन मेकिंग में उनका भी मतलब होना ज़रूरी होता है। ऑल सिटीजन्स मस्ट बी ग्रांटेड राइट टू वोट, मतलब सभी सिटीजन्स को जो है वो वोट देने का अधिकार होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन आंसर इज completed. Thank you.